हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट टुडे। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 के बारे में और जानते हैं कि क्या है इसकी मार्केट वैल्यू, क्या है इसके सैलरी इनसाइट्स और क्या है इसका स्कोप। तो इसके लिए आज हम इनवाइट करते हैं मिस्टर लविश, जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट। वेलकम लविश इन आवर टेक टॉक। Thank you, Ankit. Thank you for inviting me in your podcast. Also giving me a chance to spread my knowledge with you and your audience. ग्रेट। आइए हम बात करते हैं व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट 365। So, Ankit, अगर हम बात करें Microsoft 365 के बारे में, तो Microsoft 365 is a collection of apps. जस्ट जो Microsoft की सर्विसेज हैं, जो टूल्स हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हमको मिल जाते हैं। उसका नाम है M365। ग्रेट। आइए आगे हम जानते हैं कि इससे पहले ट्रेडिशनल वे क्या था माइक्रोसॉफ्ट 365 का। वेरी गुड क्वेश्चन अंकित। सो ट्रेडिशनल वे हमारा ये था कि पहले हम हार्डवेयर्स लेते थे, परचेज करते थे। बिफोर ऑफिस 365 से हम अगर बात करें तो पहले हम हार्डवेयर परचेज करते थे। उसके लिए हम एक स्पेसिफिक जगह रखते थे उसके लिए, और डेटा सेंटर होता था। उसकी मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर्स, जो ऑपरेटर है उसके लिए भी, और जो मैनेज करता था, मेंटेन करता था, उसके लिए भी इंजीनियर्स आते थे। तो इसको रखने के लिए हमें एक स्पेसिफिक जगह भी रखनी पड़ती थी। और जो डेटा सेंटर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए हमें एसीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था हमारे लिए। तो उससे पहले हमें अगर कोई फ़ाइल शेयर करनी है तो हमें उसके लिए शेयर फाइल सर्वर इस्टेब्लिश करना पड़ता था। और अगर हमने कोई नेटवर्किंग के लिए होता था तो उसके लिए अलग सर्वर होता था। अगर हमें कोई हमारा डेटा वेब पे चाहिए तो उसके लिए शेयर पॉइंट सर्वर होता था। एक्सचेंज सर्वर होता था ईमेल्स के लिए। और बैकअप सर्वर होता था जिससे हम रिस्टोर करते थे और बैकअप रखते थे जिस पे। ओके ग्रेट। तो तब इन्वेंशन हुआ इसका माइक्रोसॉफ्ट 365 का। माइक्रोसॉफ्ट 365 जो वेब बेस्ड आया था सबसे पहले, वो आया था हमारा 2010 में। फर्स्ट वेब बेस्ड तभी आया था। उससे पहले हम यही मैनुअली इंस्टॉल करते थे, मैनुअली अपडेट करते थे। वो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल उस टाइम जब आया तो उसमें था वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी कुछ चीज़ें जो सिर्फ ऑफिस में यूज़ की जाती हैं। क्या हम जान सकते हैं इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इसका स्कोप क्या है? इसका लिटरली ये एक क्लाउड बेस्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल है। एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है ये। तो इसकी आजकल मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर एक बिजनेसेस में माइक्रोसॉफ्ट 365 अपनी पहचान दे रहा है। और कोई भी और अगर कोई सॉफ्टवेयर की बात करें, अभी इसके बराबर का नहीं है। गूगल वर्क प्लेस है, बट वो ऑफिस में बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो इसकी मार्केट वैल्यू हर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो अब हम बात करते हैं ये 365 है क्या। सो जो अंकित ये 365 है, माइक्रोसॉफ्ट हमारे साथ कमिटमेंट कर रहा है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 365। राइट। तो वो हमारे साथ कमिटमेंट कर रहा है कि हम 365 24/7 आपको सपोर्ट करेंगे। कोई भी मेंटेनेंस कट नहीं लगेगा, कोई और दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ क्या होता है, अगर हमने ऑन प्रेम पे हम चल रहे होते हैं तो क्या होता है, एक मेंटेनेंस के लिए डे निकलता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैसेज आया तो बैंक की मेंटेनेंस, बैंक सर्वर होते हैं जो, उनकी मेंटेनेंस के लिए एक टाइम डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास आया था कि इस टाइम के बाद आपका ये सर्वर की मेंटेनेंस होगी, ओके। तो आप अब उससे पहले अपना काम कर लो। तो पहले भी ये होता था, हमें मेंटेनेंस के लिए एक टाइम देना पड़ता था। हमारा सर्वर मेंटेन हो रहा है, आज बैकअप सर्वर मेंटेनेंस है, ठीक है। तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट कोई भी मेंटेनेंस कट नहीं ले रहा है, कोई भी आपको वेट नहीं करवा रहा है। वो जस्ट 24/7 हर साल के हर दिन में आपको सपोर्ट कर रहा है। तो पहले हम यूज़ करते थे ऑफिस 365, अब ये रिब्रांड हो गया माइक्रोसॉफ्ट 365। डिफरेंस क्या है दोनों में? सो डिफरेंस अंकित कोई भी नहीं है। ऑफिस 365 रीब्रांड हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट 365 से, क्योंकि पहले जब ये ऑफिस 365 आया था तो इसमें स्पेसिफिक ऑफिस के ऐप्स थे। फॉर एग्जांपल वर्ड डॉक्यूमेंट था, एक्सेल था और पावर पॉइंट था, जो कि सिर्फ ऑफिस में यूज़ होते थे। और कुछ टाइम बाद इन 2017 आई थिंक, तब ये आ गया था। लाइक फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स आ चुके थे। क्लाउड सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल डिफेंडर आ गया था, और एमडीएम सॉल्यूशन आ रहा था जिससे हम मोबाइल डिवाइस मैनेज कर सकते थे। तो वो फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 आ गया था, बन गया था। इसके लिए जॉब रोल के बारे में हम जान सकते हैं? यस।
जो इसके जॉब रोल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एंट्री लेवल है, एंट्री लेवल पे एक सपोर्ट इंजीनियर आते हैं। सपोर्ट इंजीनियर फॉर एग्जांपल, अगर आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट को टिकट रेज करोगे, तो टिकट जो सोल्यूशन इंजीनियर होगा वो आपसे कनेक्ट करेगा, आपको सोल्यूशन देगा, ताकि फिर आप वो एक सेटिस्फैक्टरी आंसर देगा आपको। तो सपोर्ट स्पेशलिस्ट के बाद जो हम बात करते हैं वो आती है एडमिनिस्ट्रेटर की, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें जो भी आप ग्लोबल एडमिन होते हो, हर एक सर्विसेज, हर एक एप्लीकेशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। तो धीरे धीरे जब आप स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट से जब आप ट्रबल शूट कर करके आगे बढ़ते हो तो आप एडमिनिस्ट्रेटर के रोल पे जाते हो। एडमिनिस्ट्रेटर के बाद जो आपका रोल आता है वो आता है कंसल्टेंट का। ओके। वो एक मिड लेवल है, वो आपका लेवल हाई होके आप कंसल्टेंट जाते हो, उसमें आपको ट्रेनिंग्स डिसाइड करनी होती हैं, ठीक है, आप स्टेक होल्डर्स के साथ बातें करते हो, आपको इन वे की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट 365 की। तो इसके बाद जो आता है वो जो हाई लेवल जो हम रोल कहते हैं वो होता है आर्किटेक्ट। ओके। जो माइक्रोसॉफ्ट 365 आर्किटेक्ट होता है उसने डिज़ाइन करना होता है माइक्रोसॉफ्ट 365 की ट्रेनिंग्स भी और पॉलिसीज़ भी, जो भी एंटरप्राइज लेवल पे बैठे होते हैं। तो क्या हमारे एनवायरनमेंट में होना चाहिए, क्या एनवायरनमेंट में नहीं होना चाहिए, जो नीचे के रोल्स होते हैं वो उनको जस्ट मैनेज करते हैं। जो आर्किटेक्ट लेवल का होता है वो डिज़ाइन करता है कि कैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा, कौन सी चीज़ें अलाउ होंगी, कौन सी चीज़ें डिनाइड होंगी। तो ये चीज़ें होती हैं आर्किटेक्ट लेवल में। Oh, great. जी। Good to know. So, what about the salaries inside? सो अगर हम वैसे जो सैलरीज हैं वो डिपेंड करती हैं कौन सा कितना एक्सपीरियंस है आपके पास, कैसा बैकग्राउंड है, कौन सी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में हो या फिर कैसे। तो अगर हम जस्ट एक एवरेज लें मीडियम लेवल के लिए तो वो होती है $80,000। और जो अगर हम हाई लेवल की बात करें तो वो चली जाती है $120,000। Great. So, learning के लिए हम कहाँ से start कर सकते हैं इसके लिए? सो इसकी लर्निंग जो होती है स्टार्टिंग का, जो ये पहली बात तो ये आईटी वाला बंदा भी कर सकता है और नॉन आईटी पर्सन भी कर सकता है इसको। Great. ये डिपेंड नहीं करता कि आप आईटी बैकग्राउंड से होने चाहिए हो या नॉन आईटी से होने चाहिए, कुछ नहीं Okay. है ऐसा। तो इसको करने के लिए जो स्टार्टिंग का सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है वो होता है MS900। Okay. तो MS900 के बाद आपका आता है MS700। जो MS900 है वो है आपका फंडामेंटल कोर्स Okay. सर्टिफिकेशन। और जो उसके बाद आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट 700 माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद MS102 आ जाता है। तो ऐसे ऐसे करके कई कोर्सेज हैं जो आपको एंट्री दे के आपको हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। Oh, great, great. Thank you, Lavish. Thank you for your time. वेलकम अंकित।